नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 अक्टूबर सन 2025। आज अष्टमी तिथि दोपहर बाद 12:24 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 तक रहेगी। आज आहोई अष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन माताएं आहोई माता की पूजा करके व्रत रखती हैं और अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए तोहफा, सरकार ने बढ़ाई बुढ़ापा पेंशन, अब मिलेंगे इतने रुपए, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में मौसम का यू टर्न, दिन गर्म व रातें ठंडी, 17 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, रबी की बुआई का उत्तम समय। हरियाणा में फसल खराबे पर मिलेगा 40,000 रुपये तक का मुआवजा, खेती करने वाले उठाएं इस योजना का लाभ। हरियाणा IPS केस, छठे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका, SIT मेंबर रोहतक पहुंचे, महापंचायत ने 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। अगर आप गूगल पे या फोन पे या पेटीएम जैसे UPI ऐप का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी खबर। पोस्ट ऑफिस के इस प्लान पर मिल रहा है बैंक FD से कहीं अधिक ज्यादा ब्याज। दिवाली से पहले खुशखबरी, हरियाणा के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों यानी HKRN कर्मियों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट। हरियाणा रोडवेज की बसों में डिजिटल टिकटिंग की तैयारी, अब UPI से कर सकेंगे भुगतान। मंडियों में 1121 धान की आवक शुरू, ऊंचा भाव मिलने पर खिले किसानों के चेहरे। हरियाणा में पटाखे फोड़े बिना ही मनानी होगी दिवाली, पकड़े जाने पर लगेगा मोटा जुर्माना। NMMS योजना में फटाफट करें आवेदन, हर महीने मिलेगी 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप। हरियाणा में जल्द बनेगा 23वां जिला, गोहाना, हांसी या डबवाली में से किसी एक को मिलने जा रही है सौगात। नूंह जिले के लिए खुशखबरी, 423 गांव को जोड़ने वाली सड़कों की बदलेगी तस्वीर। UGC नेट परीक्षा के लिए शुरू हुए आवेदन, 7 नवंबर रहेगी लास्ट डेट। और विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। सुबह शाम के वक्त इसका असर अधिक दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के 5 शहरों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जो कि इस समय के हिसाब से काफी कम है। राज्य के कई इलाकों में मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। हिसार, भिवानी, करनाल, रोहतक और अंबाला में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इस मौसम में किसानों ने भी तेजी दिखाते हुए सरसों की बुआई तय समय से पहले शुरू कर दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन के अनुसार अब पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है, इसलिए 14 अक्टूबर तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर होगी, रात में ठंड का असर और बढ़ सकता है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं सर्दी को और तेज करेंगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी का मौसम बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, इससे फसल की पैदावार पर अच्छा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना यानी NMS के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए फिलहाल आवेदन जारी है। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को 1,000 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इस योजना के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी ही पात्र होंगे जिन्होंने 7वीं कक्षा राज्य के स्कूल से पास की हो। छात्रवृत्ति योजना के लिए 30 नवंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें प्रति वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, यानी हर महीने 1,000 रुपए विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे भेजे जाएंगे। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि कोई भी मेधावी आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा से वंचित न रह पाए। स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर परीक्षा तारीख से 10 दिन पहले परिषद या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होने जा रहा है। यह परीक्षा निःशुल्क रहेगी और परीक्षा का मीडियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। ध्यान रहे कि केंद्रीय, जवाहर नवोदय व प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी इस परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकते। हरियाणा सरकार अब राज्य में नया जिला बनाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर सरकार 23वें जिले की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार के पास 10 जगहों के प्रस्ताव विचाराधीन है। इनमें आसंद, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी व गोहाना शामिल है। प्रशासनिक स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा गोहाना, हांसी और डबवाली की हो रही है। संभावना है कि पहले चरण में इन्हीं में से किसी एक को जिला बनाया जाएगा, जबकि बाकी प्रस्तावों पर जनगणना के बाद विचार किया जा सकता है।
है। हरियाणा के इतिहास में आखिरी बार साल 2016 में चरखी दादरी को नया जिला बनाया गया था, जो राज्य का 22वां जिला बना था। साल 1966 की बात करें तो जब हरियाणा का गठन हुआ था तब सिर्फ 7 जिले थे। इसमें अंबाला, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और रोहतक शामिल हैं। इसके बाद समय समय पर जिले बढ़ते गए और आज संख्या 22 तक पहुंच चुकी है। सरकार हरियाणा दिवस पर नया जिला घोषित कर सकती है, तो यह प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बसों में सफर के दौरान टिकट खरीदने के लिए जेब में खुले रुपए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य परिवहन विभाग ने डिजिटल भुगतान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही यूपीआई और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से टिकट भुगतान की सुविधा प्रारंभ कर सकती है। हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्री सीधे अपने मोबाइल से स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे। विभाग का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा, पारदर्शी और आधुनिक टिकटिंग प्रणाली देना है। विज ने कहा है कि हरियाणा सरकार चाहती है कि रोडवेज को तकनीक से जोड़ा जाए ताकि यात्रियों को परेशानी न हो और टिकटिंग में गड़बड़ियां भी खत्म हो। डिजिटल भुगतान के बाद ई टिकट मशीन से तुरंत टिकट जनरेट होगा। इस पर हर बार एक नया क्यूआर कोड प्रिंट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड में बस का नंबर, रूट और टिकट की जानकारी शामिल रहेगी। इसे मशीन से स्कैन करके तुरंत जांचा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक टिकट को दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, यानी फर्जी टिकट या फिर चोरी की संभावना खत्म हो जाएगी। अब टिकट लेने में न तो खुले पैसों की झंझट होगी और न ही लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। हरियाणा में बागवानी और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 46 सब्जियों, फलों और मसालों की खेती करने वाले किसानों को प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना यानी MBBY योजना का लाभ मिलेगा। फिलहाल रबी और जायद की फसलों के लिए इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। किसानों को प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि ओलावृष्टि, तापमान, ठंड, जल संकट, वायु वेग, आग इत्यादि से होने वाले नुकसान को बीमा योजना में कवर किया जाता है। सरकार ने साल 2022 में इस योजना को शुरू किया था। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपनी फसलों और क्षेत्र के पंजीकरण के समय इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इस योजना के पीछे की बात करें तो सरकार का मकसद प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली बागवानी फसलों को नुकसान से बचाना है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रति एकड़ सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपए की बीमित राशि पर केवल 2.5% की दर से 750 रुपए का भुगतान करना होगा। फूलों की खेती पर 40,000 रुपए की बीमित राशि पर 2.5% की दर से 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा। किसानों को नुकसान के आधार पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की तर्ज पर हरियाणा के गैर एनसीआर जिलों में भी 1 साल तक पटाखे जलाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान की है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था को पटाखे के निर्माण, भंडारण, बिक्री यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से और फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन करवाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल ने बताया कि दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। दिवाली और गुरु पर्व पर ग्रीन पटाखे जलाने का समय की बात करें तो रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का रहेगा और क्रिसमस व न्यू ईयर पर रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक का समय रहेगा। इस दौरान यह पटाखे जला सकते हैं। सूबे की नायब सैनिक सरकार ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या फिर डिलीवरी तुरंत बंद करने का सख्त आदेश जारी किया है। किसी भी गैर एनसीआर जिले में पटाखों का ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करना अब कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी धारा 19 के तहत बिना वारंट छापेमारी कर पटाखे जब्त कर सकते हैं और दोषियों की गिरफ्तारी हो सकती है। जल्द ही दिवाली का त्योहार आने वाला है। दीपावली के इस पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने भी कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात प्रदान की है। बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के कर्मचारियों को दिवाली बोनस दिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में 2,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार यह दिवाली इन कर्मचारियों के लिए खुशियों भरी होने वाली है। इसे लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऑफिस से लेटर भी जारी हो चुका है। लेटर के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को दीपावली के पावन अवसर पर दिवाली गिफ्ट दिया जाएगा। इस लेटर के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 2,000 रुपए दिवाली बोनस के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
हरियाणा के नूंह के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ जिले की 423 गांवों को जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बहुत जल्द इन सड़क मार्गों को चकाचक कर दिया जाएगा ताकि लोगों का सफर आसान हो सके। प्रदेश सरकार द्वारा 179.4 करोड़ रुपए की धनराशि से इन संपर्क सड़कों का सुधार किया जाएगा। नूंह, पुन्हाना, तावड़ू और फिरोजपुर झिरका क्षेत्रों की 313 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के नवीनीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अगले साल मार्च तक इन सभी सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। कई सड़कों की तो पिछले 5 साल से मरम्मत तक नहीं हो पाई है। हालिया मानसून सीजन में जलभराव से इन सड़कों की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसे में आए दिन इन सड़कों पर हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर सड़क मार्गों को चकाचक बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और कुछ सड़कों पर काम भी शुरू हो चुका है। इन टेंडरों के तहत आवंटित सड़कों के मरम्मत कार्य को आगामी 6 महीनों में यानी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। मौसम साफ होने के साथ ही प्रदेश भर की अनाज मंडियों में धान की आवक रफ्तार पकड़ने लगी है। किसान सूखी और साफ सुथरी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं तो भाव में भी तेजी दर्ज हुई है। सोनीपत जिले की बात करें तो यहां अनाज मंडी में 1509 और 1121 किस्म के भाव में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोनीपत अनाज मंडी में 1509 किस्म धान के भाव की बात करें तो 3221 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो खरीफ सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा भाव भी है। वहीं कंबाइन मशीन से निकाले गए धान का भी 3021 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिला है। इसी महीने के शुरुआती दिनों का जिक्र करें तो नमी के चलते धान के भाव में गिरावट से किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। वहीं अनाज मंडी में शनिवार को पहली बार बासमती धान की किस्म 1121 की आवक भी शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन इस किस्म की धान की बोली 41 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची, जो पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। सोनीपत जिले में लगभग 90% किसान बासमती धान की किस्म 1121 और 1718 की खेती करते हैं। इस बार लगातार बारिश से उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन भाव में तेजी से कुछ हद तक इस घाटे को पूरा करने में मदद मिल सकती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रविवार को कई बड़े और लोक लुभावन फैसले लिए हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई बैठक में सबसे अहम फैसला बुढ़ापा पेंशन को लेकर यानी कि 3000 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने का लिया गया। ये वृद्धि 1 नवंबर से लागू होगी, जो कि राज्य के लाखों बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की गई थी। करीब 2.5 घंटे चली इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल पेंशन वृद्धि ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और पुलिस विभाग के नियमों से संबंधित कई बड़े बदलावों को लेकर भी हरी झंडी दिखाई गई है। बुढ़ापा सम्मान भत्ता अब 3000 रुपए से बढ़कर 35 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो वहीं ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी स्कोर की वैधता को एक बड़ा विस्तार दिया गया है। अब सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध माना जाएगा, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा की तैयारी और तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो वहीं हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब सब इंस्पेक्टर यानी पुरुष के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति यानी प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। अब बात करते हैं एक अहम खबर की, जो कि एक बड़ी अपडेट है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों ही सूचनाओं यानी कि बुढ़ापा पेंशन और पुलिस भर्ती में जो बदलाव होने की बात सामने आ रही है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि ये 2 अफवाहें भी हो सकती हैं। इस पर कृपया ध्यान दें, CWB हिंदी न्यूज इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ही पीएम मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाले बड़े कार्यक्रम के दौरान राज्य के लिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। गरीबों को 25,000 प्लॉट और 7,000 से अधिक फ्लैट देने की तैयारी में है। ये फ्लैट प्रदेश के विभिन्न शहरों में डेवलपर्स द्वारा बनाए गए हैं। वहीं दिल्ली कटरा हाईवे के हरियाणा में बने हिस्से का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाले इस रैली में हो सकता है। अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए आज बड़ी खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई अब यूपीआई सिस्टम में ऐसा बदलाव करने जा रहा है जिससे आपका डिजिटल पेमेंट का तरीका और भी आसान हो जाएगा। यह नया फीचर 31 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। अब तक अगर आपने एक ऐप पे बिजली बिल का अपॉइंटमेंट सेट किया हो और दूसरे ऐप पर मोबाइल रिचार्ज या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हो तो आपको हर ऐप में जाकर अलग अलग देखना पड़ता था कि कौन सा पेमेंट कब हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एनपीसीआई के इस नए नियम के बाद आप सिर्फ
एक ऐप से अपने सभी पेमेंट्स और ऑटो पेमेंट्स को देख और मैनेज कर सकेंगे। इसका मतलब है कि चाहे आपने पेमेंट किसी भी ऐप से किया हो, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, आप चाहें तो सब कुछ एक ही ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर आप अपने ऑटो पेमेंट्स को एक ऐप से दूसरे ऐप में भी ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर अब तक आपका ऑटो पेमेंट गूगल पे पर चल रहा था और आप उसे फोन पे पर लाना चाहते हैं तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ये बदलाव न सिर्फ सुविधा बढ़ाएगा बल्कि सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। कई बार लोगों को यह नहीं पता होता कि कौन सा ऑटो पेमेंट कब कट रहा है, जिससे कि उनका बजट बिगड़ जाता है। नए फीचर के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करना काफी आसान हो जाएगा। जनरल मैनेजर चरखी दादरी द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही है। आईटीआई धारकों के लिए ये गोल्डन चांस है। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 50% अंकों सहित 10वीं पास होने चाहिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र में आईटीआई धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदकों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई है तथा अधिकतम आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर, सीट मेटल और वर्कर के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। अगर आप भी अपनी पूंजी को किसी सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे ही प्लान के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता। आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है। सरकार की गारंटी वाली यह योजना न केवल भरोसे के लायक है बल्कि इससे मिलने वाला रिटर्न भी एकदम बढ़िया होने वाला है। एनएससी पर आपको 7.7% के सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है, जो कि कई बैंकों के 1 साल की एफडी रेट से कहीं अधिक है। खास बात यह है कि आप इस एफडी प्लान में महज 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अधिकतम भुगतान की इसमें कोई सीमा नहीं है। अगर आप चाहें तो एक व्यक्ति का अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ज्वाइंट में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम बेहतर रिटर्न के साथ साथ टैक्स सेविंग के लिहाज से भी काफी बेहतरीन विकल्प है। एनएससी में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र है। इससे आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स बचत काफी आसानी से कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर आप इससे जुड़े हुए सभी नियमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हरियाणा के आईपीएस वाई पूर्ण कुमार केस में छठे दिन रविवार को भी उनका न तो पोस्टमार्टम हो सका और न ही अंतिम संस्कार। आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को लेटर भेजकर शव की पहचान करने के लिए आने को कहा गया ताकि जल्द पोस्टमार्टम कराया जा सके। केस में गठित चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी रविवार को रोहतक पहुंची। टीम ने जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार को लेटर भेजा गया है। इस मामले में चंडीगढ़ में सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत भी हुई। महापंचायत में सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। इसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजानिया को गिरफ्तार करने की मांग की गई। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रदर्शन उग्र किया जाएगा। वहीं नवीन जिंदल ने कहा है कि अमनीत पी कुमार और वाई पूर्ण कुमार दोनों ही बेहतरीन अफसर रहे हैं। दोनों ही कैथल में डीसी और एसपी रहे हैं। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मैं आशा करता हूं कि जो घटना हुई है उसमें सच्चाई सामने आएगी। ऐसा ही हमारे सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कहा है। बीते हफ्ते बाजार में आई तेजी के बाद अगर इस हफ्ते निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचना है तो उसे 4 अहम लेवल्स पार करने होंगे, यानी 25,322, 25,434, 25,566 और 25,710 का। वहीं वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक 17 अक्टूबर को बाजार में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़े, कंपनियों के दूसरे तिमाही के नतीजे, अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए गए 100% टैरिफ, ग्लोबल मार्केट के संकेत, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स पर निवेशकों की नजर लगातार बनी रहेगी। 17 अक्टूबर शुक्रवार को बाजार के लिए अहम तारीख बताई गई है। वेल्थ व्यू की रिपोर्ट के अनुसार इस दिन बाजार में तेज मोमेंटम दिख सकता है। बाजार में कभी भी उतार चढ़ाव तेज हो सकता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने के बाद रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अवश्य करें। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की सबसे पहले और ताजा तरीन और सटीक खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।